हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है ये क्या है, डिपार्टमेंट्स किस तरह से बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्रोसेस को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन refers to the process of grouping activities into departments। क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज को ग्रुप करना इनटू डिपार्टमेंट्स। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि सबसे कॉमन टाइप है, आप लोगों को ऑब्वियसली पता भी होगा, एचआर, मार्केटिंग, मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट सबसे कॉमन है और दैट्स इन पे डिपार्टमेंटलाइजेशन की गई है, राइट। और फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है ये, जो कि हम अभी आगे जाके इसके 5 टाइप्स भी पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के कौन कौन सी टाइप्स हैं। फंक्शनल, जैसे कि मैंने बताया, एचआर, मार्केटिंग, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई भी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर होगा, मार्केटिंग होगा, मैनेजमेंट होगा। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इनके अलग अलग फंक्शन हैं, उनके बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई भी है। एंड देन कम्स जियोग्राफिकल। अब यह आपका एक कंट्री में भी हो सकता है और मल्टीनेशनल का भी हो सकता है। एक कंट्री में कैसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि हर सिटी के लिए अलग अलग आप डिपार्टमेंट्स रखते हो, या ये कराची का सीन है, ये चीज यहाँ इस्लामाबाद वालों को बतानी है, ये चीज ये क्या है? जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपका बिजनेस डिस्पर्स हुआ है कुछ सिटीज में, तो आप जियोग्राफिकल। उसके अलावा मल्टीनेशनल का क्या होता है? बहुत सारे रीजन्स में, वर्ल्ड में उनके ऑफिसेज होते हैं, तो वहां पे भी जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। सो बेसिकली रीजन के बेसिस पे जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है वो जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। और उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी 2-3 फॉर्म डिपार्टमेंटलाइजेशन की यूज करे। जैसे अब जियोग्राफिकल तो होता है, उसके अंदर ऑब्वियसली फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी बने हुए होंगे, राइट, हर ऑफिस में। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है। देन कम्स प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है? प्रोडक्ट की बेसिस पे, अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो आप उसके बेसिस पे भी ग्रुपिंग करते हो और हर प्रोडक्ट का आप एक अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो। जैसे यूनिलीवर का मोस्टली उनके फेस प्रोडक्ट हैं, उनके क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, उनके शैम्पूज एंड स्टफ हैं, तो लाइक हाउस क्लीनिंग स्टफ भी है, तो उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोडक्ट की बेसिस पे भी होगी, ठीक है। एंड देन कम्स प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली क्या है कि प्रोसेस के बेसिस पे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर। सही है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इजी एग्जांपल है। अगर आपके पास वेरियस चीजें बहुत ज्यादा बननी है, तो आपने हो सकता है एक, लेट्स अज्यूम के कोई इजी एग्जांपल बेसिकली मैं लेना चाह रही हूँ, books। Okay, when you print them and then you bind them and then you sell them, what is it? एक प्रोसेस के थ्रू वो जा रहे हैं, तो आप हो सकता है आप उस प्रोसेस को थ्री चीज उसमें डिवाइड कर दो पार्ट्स में। फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, कि पेपर को कट किया जितनी बुक बनानी है उस हिसाब से, देन देयर वाज प्रिंटिंग एंड देन देयर वाज व्हाट, बाइंडिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हो गए। तो प्रोसेस के हिसाब से भी आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं एंड देन कस्टमर के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वो B2B भी हैंडल कर रहे होते हैं और B2C भी। तो बिजनेस टू बिजनेस, उसके लिए वो एक, उसको मैनेज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि उसको मैनेज करने का तरीका B2C, बिजनेस टू कस्टमर, से काफी डिफरेंट है और B2C के लिए वो डिफरेंट बनाएंगे। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट भी बेचते हो, आप होलसेल भी करते हो, आप रिटेल भी करते हो, तो आपने उन सब के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिया कि आप जो है हर बंदा अपने कस्टमर को अपने हिसाब से हैंडल करे, मैनेज करे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डिपार्टमेंटलाइजेशन टॉपिक। आई रियली होप समझ आया। If आया तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in the next video. Bye guys.